क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम राइट विजन, राइट थॉट के साथ सही दृष्टि, सही सोच के अनुसार जो है आपको आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम बताते हैं। उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जितने नकारात्मक सोच है, जितने आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव में बदलना, आपको एक अच्छा इंसान बनाना, आपके अंदर मानवता के गुण भरना, आपको जो इंसानियत के गुण बताना, ये सारा हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा इससे जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो है रौद्र ध्यान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। दो शब्द आते हैं, एक तो रौद्र आता है और दूसरा ध्यान आता है। रौद्र का अर्थ होता है हिंसा, ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता। मतलब जितने भी हम गलत सोच करते हैं, किसी की हिंसा के भाव रखते हैं, किसी को बिगाड़ने के भाव रखते हैं, वो सारा रौद्र ध्यान कहलाता है। और एकाग्रता का मतलब हर वक्त हमारा चिंतन वही रहता है, हमारी एकाग्रता का वही रहता है, तो वो हिंसा के भाव है, रौद्र ध्यान कहलाते हैं। और ये हमारी अशुभ लेश्या हैं। हमारी लेश्याएं कुल 6 बताई गई है। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तीनों अशुद्ध लेश्या होती है। कृष्ण लेश्या होती है वह गहरे काले रंग की होती है, और नील लेश्या होती है वह गहरे नीले रंग की होती है, और कापोत लेश्या है वो कबूतरी कलर की होती है। कृष्ण और नील लेश्या वाले लोग होते हैं वो रौद्र ध्यान के होते हैं, और जो कापोत लेश्या वाले लोग होते हैं वो जो है आर्त ध्यान वाले व्यक्ति होते हैं, जिसका कि हमने चिंतन किया और अभी हम चिंतन करने जा रहे हैं। ये हमारी कृष्ण लेश्या और नील लेश्या यानी रौद्र ध्यान करने वाले के हैं। हम कुछ उदाहरण लेकर के रौद्र ध्यान को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला ये है, कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा चिंतन करे। मान लो एक पड़ोसी है, वह पड़ोसी जो है अपने पड़ोसी के बारे में चिंतन करे कि इसकी बहुत बड़ी अटालिका है, इसके 5 तले का भवन है, वो ढह जाए, उसके व्यापार में नुकसान हो जावे, उसके यहाँ रेड पड़ जावे और उसको नुकसान पहुंच जाए, इस तरह का हिंसा का भाव रखता है, वो रौद्र ध्यान कहलाता है। और जितने कसाई लोग होते हैं वो मन में चिंतन करते हैं कि जो है हम बकरे को लाएंगे, मुर्गों को लाएंगे, उनको मारेंगे, उनका मांस निकालेंगे और उस मांस को बेच करके हम पैसे कमाएंगे। ये सारा हिंसा का भाव है। और दूसरा क्या है, एक देश है, दूसरे देश के बारे में चिंतन करता है कि मैं कब वो जल्दी समय आ जावे और मैं उसके ऊपर अटैक करूं और मेरे सारे अणु बम्बों की, सारे मिसाइलों की वर्षा करके उस शहर को या उस देश को तैश नैश कर दूं। ये भावना है, सारा रौद्र ध्यान कहलाता है। जितने हिंसा की प्रवृत्ति है, हिंसा के गहन हिंसा के भाव है, सारे रौद्र ध्यान करने के कहलाते हैं। आगे चल कर के हम कुछ और उदाहरण लेकर के आपको बताते हैं कि रौद्र ध्यान के द्वारा जो है पंचेंद्रिय वध की हिंसा होती है, किसी के बिगाड़ की हिंसा होती है, किसी व्यक्ति को गिराने की होती है। मन में ये निश्चय करे कि ये सरकार कब गिर जावे और गिर जावे तो हमारी सरकार बन जावे, और उस तरह से ये जो मंत्री है इसके ऊपर कुछ लांछन लग जावे और इस मंत्री को पदभार मुक्त कर दिया जाए। ये बड़ा अवसर है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से भ्रष्टाचार के केस लग जावे और केस लग करके और वह जो है अपने जो है वो पद से च्युत कर दिया जाए, ताकि मैं उस पद पर जो है मैं बैठ जाऊं, क्योंकि मैं उसके सीनियरिटी से नीचे वाले पद पर हूं। ये सारा ध्यान होता है, ये सारा रौद्र ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान के अनेकों अर्थ होते हैं, और रौद्र है अपने आप में एक नेगेटिविटी है। रौद्र है
अपने आप एक दोष है, ये बहुत बड़े निकाचित कर्मों का बंधन करता है। निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो एज इट इज भोग लिए जाते हैं। आज हम पंचेंद्रिय वध की जो बात करते हैं तो हम नारकी में चले जाते हैं। नारकी के जीव निकाचित कर्मों का भोग करते हैं। कितनी उनको जो है सर्दी जो है -50 डिग्री, गर्मी है वो 100 डिग्री, और जो है वो जूं जूं नारकी के नीचे नीचे नारकियों में जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है। और वो किस तरीके से जो है एक नारकी का जीव है दूसरे नारकी के जीव पर भटकता है और उसको नोचता है और खाता है। ये लड़ाई झगड़ा कलह है, यही काम रहता है उनके, कोई शांति नहीं रहती। हर वक्त कुत्तों की तरह जो है, चंडालों की तरह वो आपस में लड़ते रहते हैं। ये सारा रुद्र ध्यान है। जहाँ पर हिंसा की बात होती है वो सारा रुद्र ध्यान है, और ये ध्यान है भयंकर फल देने वाला होता है, ये गलत कॉज डालने वाला होता है। रुद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने इस जन्म के अंदर ऐसे बुरे कॉज डाल देता है कि अगले वाले जन्म के अंदर जब उसको कर्म फल मिलता है, कर्म परिणाम मिलता है, तो बड़े निकाचित होते हैं और वो व्यक्ति बहुत बड़ी उलझनों से, बहुत बड़े पापोदय से गुजरता है और उसको कई यातनाएं झेलनी पड़ती है, कई दुखों को सहन करना पड़ता है। पैसे की कमी आ जाती है, घर में कलह हो जाती है, कोई प्रेम नहीं रहता है, कोई उसको लाइक नहीं करता है और वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो कर्मों को भुगतता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखने की बात है कि हमें रौद्र ध्यान की दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा नेगेटिव थॉट्स है, बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। हम इसके अंदर क्यों जा रहे हैं? जब ईश्वर ने कहिए या हमारी आत्मा ने कहिए या हमारे कर्मों ने कहिए कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन का हम जागृति की तरह सदुपयोग करें, परोपकार करें। हम हर वक्त चिंतन करना चाहिए कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं किसी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को लेश मात्र भी मेरे द्वारा कष्ट ना हो। अगर कष्ट हो जावे तो प्रतिक्रमण कीजिए, उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना कीजिए कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, प्रतिक्रमण है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और ये करते रहना चाहिए। रौद्र ध्यान को जो है वो करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपना जो है वो अहित करता है और अपने आप को वह जोखिम में डालता है। लेकिन क्या है कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का जब दुरुपयोग कर लेता है, जब उसका अंतःकरण के अंदर अहंकार हावी हो जाता है और बहुत उच्च सीमा का जो अहंकार हावी होता है, तब वो इस तरीके का, तो उसकी जो बुद्धि होती है वो सुबुद्धि से कुबुद्धि बन जाती है और कुबुद्धि होने के कारण जो ये रौद्र ध्यान कहलाती है। रौद्र ध्यान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हर वक्त जो है बुरा चिंतन करते रहते हैं, हिंसा के भाव है अपने मन में लाते रहते हैं। उससे जो है उनका जो मानस पटल है वो हमेशा अशुद्ध रहता है और उस वक्त में उसके ओरा के फोटो लिए जाए, क्यों? उनके भाव बिगड़े हुए होते हैं। उनके ओरा के फोटो जो है, ओरा मंडल होता है, आभा मंडल होता है, उसके फोटो लिए जाए तो उसके अंदर है वो हमारी कृष्ण और नील लेशिया जो है, काला रंग और नीला रंग, गहरे रंग के जो ब्लंट कलर के जो है उनके फोटो आएंगे। यानी उनके भाव बहुत अशुद्ध है। अशुभ भावों को ग्रहण करने वाला नरगति में जाता है, या अगर कम थोड़ा करता है रौद्र ध्यान तो वो तिर्यंच गति में जाता है। तो हमें कभी भी रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। देखिए कि ये जो चराचर जगत है इसमें 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है अपने अपने कर्मों के अधीन जो है जन्म लेते हैं और हर प्राणी जो जीना चाहता है, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। और उन प्राणियों को हमने जो है पैदा नहीं किया है, तो उन प्राणियों को कष्ट देना, उन प्राणियों के प्रति रौद्र ध्यान करना हमारा क्या अधिकार है? हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है अहंकार के वशीभूत होकर के वह जो है अपनी ओपिनियन देता है, अपना जो है वो अभिप्राय देता है, उसके बारे के अंदर टांग अड़ाता है और उसके बारे में वो चिंतन करता है, उसके प्रति रौद्र ध्यान धारण करता है। उससे भावों की अशुद्धि होती है और नए कॉज बढ़ जाते हैं अगले जन्म के लिए, और अगले जन्म में वो नरक गति, तिर्यंच गति के अंदर बड़ी भारी यातनाएं झेलता है। नरक गति
का आप नाम लेते शीर उठती है, क्योंकि वहाँ पर कष्ट ही कष्ट है, तकलीफ ही तकलीफ है। और इस जन्म में भी हम देखें कि लोग जो रौद्र ध्यानी जो लोग होते हैं और अशुभ लेशिया में मर करके अशुभ लेशिया के अंदर जन्म लेते हैं, तो हमेशा झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं। जो उनके कष्ट होता है, उनके पापोदय होता है, वो लूले होते हैं, वो लंगड़े होते हैं, उनके रोटी का पता नहीं रहता है, उनके रहने का स्थान ठीक नहीं होता है, और उनको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होता है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। लोग उनको जो है वो जो है अशुभ कह करके और उनको जो है वो उनका इंसल्ट करते हैं, उनका तिरस्कार, कोई लाइक नहीं करता। तो इस तरीके से ये रौद्र ध्यान जो है बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का ध्यान है, ये कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। और ये अगर किया जाता है तो व्यक्ति जो बहुत बड़े कष्ट को और बहुत बड़े जोखिम को उठाने वाला होता है। अब देखिए, आज हम जितने भी देखें कि वर्तमान में हमारे सिनेरियो के अंदर ये बुराइयां आ रही है, जो रेप के केस है, करप्शन के केस है, और आतंकवाद को लीजिए। आतंकवाद वाले व्यक्ति वो है रौद्र ध्यानी होते हैं। वो क्या है, हर वक्त जो अपनी प्लानिंग बनाते हैं, कुछ 4-5 जो है आतंकवादी होते हैं, वो पूरे के पूरे देश को हिला देते हैं, पूरे विश्व को हिला देते हैं, पूरे शहर को हिला देते हैं, क्योंकि वो दहशत पैदा करते हैं। पर्टिकुलर एरिया में जाकर के लोगों को बंधक बना करके, और जो है वो पिस्तौल की नोक के ऊपर उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। या जो वहाँ पर मास पॉपुलेशन होती है, वहाँ बड़े बड़े विस्फोटक बम्बों का उपयोग करके दहशत पैदा करके और लोगों को डराते हैं, और उससे दहशत से लोग मर जाते हैं। वास्तव में लोग जो है सच्चाई रूप के अंदर तो नहीं मिलते, लेकिन जब दहशत फैलती है तो दहशत से लोग जो है मर जाते हैं। जैसे कि हमारा प्लेग है वगैरह है, ये क्या है, ये दहशत फैलाने वाले रोग हैं। तो यूं ही फैल जाता है, उसकी बात सुन करके, भूकंप है वगैरह है, इनकी बात सुन, बम्बार्डमेंट है, इनकी बात सुनते ही लोग जो है दहशत फैल करके और मरने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो रौद्र ध्यान है, ये एक तरह की बीमारी है। रौद्र ध्यान एक तरह की उच्च श्रेणी की हिंसा है। और किसी भी बड़े देश के अगर व्यक्ति के अंदर जो है दिमाग में रौद्र ध्यान पैदा हो जाता है, हिंसा का भाव पैदा हो जाता है कि उस देश को क्रश कर दिया जाए, उस देश की सारी जन और धन की हानि कर दिया जाए, उसका अस्तित्व हटा दिया जाए। जैसे कि जो है हमारे जो है वो ये कई तरह कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कई वर्षों तक जो है वो ये लड़ते रहे और वो बर्बाद भी हो गए। तो ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति जो है दूसरे को तो बर्बाद करता ही है, लेकिन साथ साथ में स्वयं बर्बाद हो जाता है। ये मान करके चलिए कि जो ही हमारे मन में किसी के प्रति बुराई का भाव आ गया, छोटी बुराई हो बड़ी बुराई हो, जो ही वो भाव आ जाता है, तो भाव आते ही जो है हमारा जो है वो कहना चाहिए कि हमारा जो दुष्परिणाम चालू हो जाते हैं, हमारा विघटन चालू हो जाता है, हमारा ह्रास चालू हो जाता है और हम बड़े कष्ट की ओर जाने लग जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमारे भाव शुद्ध रखने चाहिए, क्योंकि भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ जाएगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधर जाएगा। हमारा जो अगला जन्म होता है ये भावों के आधार पर होता है कि इस जन्म में हम किस तरीके से जो है कोश डालते हैं, किस तरीके से भावों का सृजन करते हैं, अच्छे का करते हैं या बुरे का करते हैं। अच्छे का करते हैं तो अच्छे बीज पड़ते हैं और वही कर्म बीज बन करके अगले जन्म के अंदर हमारे कर्म फल आते हैं, कर्म परिणाम के रूप में आते हैं और हमें सुख दुख की अनुभूति देते हैं। इसलिए हमेशा जो है अपने इस जीवन के अंदर अच्छे कोश डालने चाहिए। वो कच्चे कोश कब डब जाते हैं, हम बुराई की तरफ नहीं जाएं, हम दोष की तरफ नहीं जावें, हम रौद्र ध्यान की तरफ नहीं जावें, हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ जावें। हम अच्छाई के परडे में रहेंगे तो हमारे भाव अच्छे रहेंगे, भाव अच्छे रहेंगे तो हमारा भाव है वह सुधरेगा। और अगर हम भाव बिल्कुल नहीं हम उपेक्षा करेंगे, तटस्थता का भाव देखेंगे, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रखेंगे और शुद्ध स्थिति में रहेंगे और हमारे भाव बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा जब भाव ही नहीं होगा तो हमारे कॉज भी नहीं होंगे, और कॉज भी नहीं होंगे तो हमारा अगला जन्म भी नहीं मिलेगा। और ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में रह करके वर्तमान का जितना हमारा कार्मण शरीर है, हमारा जो ये जो कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, उसके अंदर जो 8 तरह के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र और अंतराय, 8 तरह के कर्म और उसकी 148 प्रकृतियाँ मौजूद रहती है। सारा दोष है,
इन दोषों को हम जो ज्ञाता दृष्टा भाव से रह करके जब ढूंढने लग जाते हैं, जब देखने लग जाते हैं, ये शिथिल पड़ जाते हैं और शिथिल पड़ करके धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं, ये निर्जरा कहलाती है। और जितना ज्ञाता दृष्टा भाव रहेगा, यानी जितने हम स्वभाव में रहेंगे, हमारी आत्मा के स्वभाव से हम विभाव में नहीं जाएंगे, हम परदृष्टि में नहीं जाएंगे, हम पदार्थ में नहीं जाएंगे, हम शरीर में नहीं जाएंगे और केवल ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे, तो ये हमारा कार्बन शरीर है तीव्र गति से जो है वो निर्जरा करने लग जाएगा, झरण चालू हो जाएगा। और हो सकता है 2-3 भाव के अंदर ही जो है सारा ये सफाई होकर के हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। हम महाविद्य क्षेत्र में जो भगवान सिमंदर स्वामी के चरणों में उपस्थित होकर के और वहाँ जन्म लेकर के और शीघ्र ही 2-3 भाव के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो रौद्र ध्यान है उच्च श्रेणी की हिंसा है, हमें इसके करीब नहीं आना चाहिए, हमें इसके पास नहीं फटकना चाहिए, इसकी संगति नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। और रुद्र ध्यान करना, करवाना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से, तीनों ही पाप है, तीनों ही बुरे हैं, तीनों से बचना चाहिए। हमें 3 दृष्टि हमेशा रखनी चाहिए, गे, हे और उपादेय। इस संसार में जितनी बुराइयां हैं उसकी भी जानकारी करो और जितनी अच्छाइयां हैं उनकी भी जानकारी करो। फिर अच्छाइयों का पलड़ा, उसकी छटनी करो, बुराइयों की चटनी करो। बुराइयों के पलड़े में मत जाइए, अच्छाई के पलड़े में जाइए। बुराई के पलड़े में नहीं जाने का मतलब ये है हमने उनको हे कर दिया, हमने उसको छोड़ दिया। और अच्छाई के पलड़े में जाने का मतलब उपादेय है, उसको हमने ग्रहण किया, उसको हमने आत्मसात किया, उसको हमने हृदयंगम किया और उसको जीवन में उतारा, उसको हमारे कैरेक्टर के अंदर उतारा, तो हमारा जीवन का कल्याण होता है। क्योंकि कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जो हमारा धन अगर चला जाता है तो धन जो हाथ का मैल कहा जाता है उसको हम पुनः जो है पैदा कर देंगे। और उसके बाद के अंदर, धन के बाद के अंदर हमारा स्वास्थ्य गिर जाता है तो वो भी दवाई के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन चरित्र गिर जाता है, यानी इस सफेद चादर के ऊपर कोई तरह का दाग लग जाता है तो वो दाग को धोना बहुत मुश्किल है, वो कलंक का रूप ले लेता है, वो भव भवांतर में भी नहीं धोया जाता है। इसलिए हमारे कैरेक्टर पर, हमारे चरित्र पर कोई भी धब्बा न लगे, हमें इस चीज का हमेशा चिंतन करना चाहिए और उसके अनुरूप करना चाहिए। ये धब्बा कब लगता है? ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से धब्बा लगता है। रौद्र ध्यान तो ऐसा धब्बा लगाता है कि वो जीवन भर का जन्म जन्मांतर के अंदर भी नहीं मिटता है और वो निकाचित कर्म होता है, वो व्यक्ति को एज इट इज भुगतना पड़ता है, उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। तो रौद्र ध्यान एक बहुत बड़ी बुराई है, एक बहुत बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ी जोखिम है, बहुत बड़ी तकलीफ है। उसका हमें चिंतन ही नहीं करना चाहिए, उस दिशा में जाना ही नहीं चाहिए। उस दिशा में जाने वाले ये सारे जितने कसाई है, ये युद्ध करने वाले हैं, ये आतंकवादी है, ये रेप वाले हैं और उसके साथ साथ के अंदर जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं, ये दवाइयों में मिलावट करना और खाद्य सामग्री के अंदर मिलावट करना, झूठा माप तोल करना, ये सारे लोग जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के वाले व्यक्ति होते हैं, इस लाइन में नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसके परिणाम है बहुत खराब आते हैं। जो व्यक्ति रौद्र ध्यान करता है वो अशांति की अवस्था में जाता है, वो सारा जीवन जो है वो लुका छिपा रहता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी जेल जा सकता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी समाज के द्वारा तिरस्कृत किया जा सकता है, आतंकवादी कभी भी पकड़ा जा सकता है, कभी भी वो शूट ऑन साइट किया जा सकता है। इसीलिए वो छुपता रहता है और वो लोगों के सामने नहीं आता है। उसकी जिंदगी एक लुटेरे की जिंदगी हो जाती है, एक डाकू की जिंदगी हो जाती है। तो हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि ईश्वर ने, प्रभु ने, हमारे कर्मों ने इतना सुंदर शरीर दिया है। जो ये शरीर है मानवता की सेवा करने के लिए, ये शरीर है परोपकार करने के लिए, ये शरीर है तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करने के लिए। ये शरीर है वो दान देने के लिए, अभय दान देने के लिए, ज्ञान दान देने के लिए, सुपात्र दान देने के लिए ये हमें जीवन मिला है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, ये जीवन दुर्लभ, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और जितना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में जाना है, ये जीवन का दुरुपयोग है। लेकिन ये व्यक्ति उस दिशा में क्यों जाता है? इसके 2 कारण हैं। एक तो क्या है कि व्यक्ति
पूर्व जन्म से जो है अपने जैसे कृत करके आया, जैसे कौज डाल के आया, उसके अनुरूप उसको इस पूरे जीवन भर की जन्म से मृत्यु तक की बीच की एक फिल्म मिलती है। और वो फिल्म जो है हर क्षण मन वचन काया की बैटरियां जो है खुलती रहती है और उसके अनुरूप जो है वो व्यक्ति कार्य करता रहता है। लेकिन हमारी जागृति क्या है, ये तो हो रहा है, इसको होने दीजिए, इसके साथ जुड़िए मत। हम तो इसको ज्ञाता दृष्टा रूप में खाली देखते जाइए कि ये सोहन राज के जो मन वचन काया क्या कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो ये पीछे से लेकर के आया है। ये पुतला है, ये करने वाला है, ये पुतला है, भोगने वाला है। मैं ये पुतला नहीं हूँ, मैं तो इस पुतला से अलग जो है वो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं विनाशी हूँ। ये चिंतन हमारा जागृति का चिंतन है। जितनी जागृति हमारी तीव्र होगी, हमारे आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान वो दबे हुए रहेंगे, उन पर अंकुश रहेगा और आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान की स्थिति आ भी जाती है। आप प्रतिक्रमण को बढ़ा दीजिए, आप शुभ भावों को बढ़ा दीजिए, प्रतिक्रमण करते रहिए कि ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, आप में से किसी को मैंने संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण परम किसी से आपको कष्ट दिया है, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुरोध मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जितना आप प्रतिक्रमण जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करते रहेंगे, उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि ये शुद्ध होने की प्रक्रिया है। ये शुभ और अशुभ से ऊपर होकर के शुद्ध होने की अवस्था है। ये जो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, ये हमारा शुद्धिकरण करते हैं। ये हर क्षण हमें करते रहना चाहिए। ये हम करते रहेंगे तो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान की भावनाएं हमारे भीतर नहीं आएगी, हम उस तरफ नहीं जाएंगे और हमारा जीवन जो है सार्थक बन जाएगा। हमारा जीवन है अच्छाई की तरफ मुड़ जाएगा, बुराई हमसे कोसों दूर रह जाएगी। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा जीवन जिए। ये तो हम पीछे से लेके आए हैं, वो करता रहता है, लेकिन हमें उसके साथ तन्मयकार नहीं होना है, उसके साथ में प्रभावित नहीं होना है। उससे हम प्रभावित हो गए तो हम फिर नए कौज डालेंगे, नए कर्म बीज डालेंगे, जो कि अगले जन्म में पुनः हमारा जन्म होगा और वो हमको हिसाब भुगतना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, रुद्र ध्यान करने वालों के जो मैंने उदाहरण बताए, आतंकवादी और जो ये कसाई, ये सब लुटेरे, ये जो जितने भी जो है अपराध करने वाले लोग हैं और रेप करने वाले लोग हैं, ये सारे जो है वो रुद्र ध्यान वाले हैं। तो इनसे हमको बचना है, इनसे अलग रहना है। इसकी प्रवृत्ति को जो है हमें अलग करना है और इसको जब हम अलग करके रखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर प्रेम आएगा, शांति आएगी, मधुरता आएगी और जीवन जीने का आनंद आएगा। अब देखिए, रौद्र ध्यान वाले व्यक्ति होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। उनका चिंतन बहुत बुरा होता है। अगर उनके जो चिंतन केंद्र आभा मंडल के फोटो ले लिए जाए तो वो कृष्ण लेशिया और कापोत लेशिया जो काले रंग के और नीले रंग के जो है ब्लंट कलर आएंगे, जो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये व्यक्ति भीतर जो है बहुत बुरे विचार कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन विचारों के द्वारा होता है और ये विचारों से ही उसको फल मिलता है। सारा फल विचारों के द्वारा होता है। हमारी जो फिल्म चलती है उसके अंदर मुख्य रूप से विचार चलते रहते हैं। तो विचारों को बाईपास करो, विचारों के साथ जुड़ो मत। जो ही हम विचारों के साथ में, चाहे रौद्र ध्यान आ रहा है या धर्म ध्यान, जैसा कि हमने पूर्व के अंदर फिल्म के साथ लिया, वो तो आता रहेगा। आप उसके साथ जुड़िए मत। जो ही नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, हमारी कोई ओपिनियन नहीं होगी और हमारा कोई अभिप्राय नहीं होगा। तो अभिप्राय नहीं होगा तो कॉज नहीं होंगे, कर्म बीज नहीं पड़ेंगे। कर्म बीज नहीं पड़ेंगे तो आने वाले समय के अंदर हमें कर्म फल और कर्म परिणाम नहीं मिलेंगे। और जब कॉजेज डालने बंद हो जाएंगे तो हमारा कर्म शरीर साथ साथ के अंदर जो डिस्चार्ज रूप के अंदर ये पिघलता रहेगा और पिघल करके समाप्त हो जाएगा। तो वो समय दूर नहीं होता है कि हम कुछ ही भावों के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की जो है हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन जीने की पद्धति है, पुरुषार्थ चतुष्टय में बताई है, जिसके 4 घटक हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम जो है ये शरीर की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसमें कामोत्तकता,
पैदा होती है और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। उसके लिए शादी और विवाह का संबंध किया, स्वदार संतोष का नियम बनाया। अणुव्रत में स्वदार संतोष अलाउड है। एक पत्नी को छोड़ करके शेष जो इस विश्व की सारी छोटी है वो मेरी बेटी है, मेरे बराबर उम्र की है वो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है वो मेरी माता तुल्य है, और भी बड़ी है वो दादा मेरी दादी नानी के रूप के अंदर है। तो ऐसा चिंतन जो है हमें करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से हम धर्म ध्यान के पलड़े में जाते हैं और हमारा स्वधार संतोष होता है, हम किसी बुराई की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये सारा जो रौद्र ध्यान है ये हमें भटकाने वाला है। रौद्र ध्यान है हमें निकाचित कर्म बंधन कराने वाला है, हमें दुख की ओर धकेलने वाला है। तो हम ऐसी बुराई की चीज के अंदर क्यों जाएं? आखिर ये रौद्र ध्यान व्यक्ति करता क्यों है? व्यक्ति देखिए, एक तो पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन करता है, और उसके साथ साथ में वह व्यक्ति जब अपराध की अवस्था के अंदर उसका, अगर मान लो उसकी जो फिल्म चल रही है वो जो साथ में लेके आया अपराधी के रूप में वो प्रस्तुत होना होता है, तो वो पहले अपराध के अंदर जाता है और धीरे धीरे बड़ा अपराधी बन जाता है। लुटेरों में क्या होता है, पहले छोटी छोटी चोरियां करता है और फिर ज़्यादा सिद्धहस्त होते हैं तो बड़े बड़े डाके डालते हैं और फिर बड़े लुटेरे बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी को लूटना और किसी बड़े साहूकार को लूटना, बड़े बड़े लुटेरों के रूप के अंदर वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, महारत हासिल कर देते हैं और वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके अंदर अभ्यास के द्वारा। लेकिन वो दिशा गलत है, वो पुरुषार्थ गलत है। देखिए, ऐसा कहा जाता है जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। ये बात अच्छी है। जो क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होता है वो ही क्षमा कर सकता है, और जो कायर होगा वो तो टिट फॉर टैट करेगा, नैले पे दैला मारेगा। आपने एक गाली दी तो आपको वो दो गाली देगा, आपने एक थप्पड़ मारी तो वो दो थप्पड़ मारेगा, और वह उसका प्रतिरोध करेगा, वह उसकी प्रतिरोध जो है वो भावना पैदा करेगा। लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति महान होता है और वही वीर व्यक्ति क्षमा कर सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो भावना है उस भावना का जो है बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन के ऊपर। हमारा चिंतन जो है सब कुछ उससे प्रभावित रहता है और चिंतन के अनुरूप ही हमारे कर्म झड़ते हैं या कर्म बंधन होते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे, जो कि हालांकि रौद्र ध्यान से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन इससे जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर के समय की बात है। तो भगवान महावीर के जो है एक बहुत बड़े अन्यायी श्रेणिक राजा हुए हैं। श्रेणिक राजा अक्सर महावीर के सत्संग में महावीर के दर्शन करने उनके सानिध्य में आया करते थे। तो एक बार जो है उन्होंने जो आ रहे थे तो रास्ते के अंदर उन्होंने एक जो है वो एक नग्न जो है वो दिगंबर साधु को देखा, जवान अवस्था के अंदर था। तो जवान अवस्था में क्या हुआ कि वो घर छोड़ करके आया ही था, तो उसके परिचित लोग जो है वो आकर के उसको कहने लगे कि कैसा बड़ा निष्ठुर है कि अपने छोटे बच्चे के ऊपर सारा भार डाल करके आ गया और अब उसके ऊपर हमला कर दिया है। उसकी राजधानी पर हमला होने पर उसका सारा साम्राज्य है वह हड़प लिया जाएगा। कैसा निष्ठुर व्यक्ति है। ये जब बात उसके परिचित लोगों के माध्यम से साधु के पास में पहुंची तो उस साधु ने जो है भावी भाव में मन ही मन के अंदर जो है उसने जो है वो तीर कमान उठाए और तीर कमान उठा करके वो युद्ध करने लग गया। और उस समय में राजा श्रेणिक ने भगवान से जो है प्रार्थना की कि अमुक जो है हमारा साधु जो ध्यान मग्न रूप होकर के कर रहा है, उस समय के अंदर अगर वो उसकी मृत्यु हो जावे तो वो क्या जाएगा। तो उसने कहा कि उसके भाव गिर रहे हैं, और भाव गिरते गिरते जब लड़ाई झगड़े की वो तारतम्यता पर पहुंच गया है, उस स्टेज पर पहुंच गया है, उसी प्रश्न पूछा गया कि इस स्थिति में इसका मरण हो तो 7वीं नारकी में जाए। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा ग्रुप जो है वहां से निकला। उस दूसरे ग्रुप ने इसको देख करके हाव भाव कहा कि देखिए कितना सुंदर साधु है, जवानी अवस्था में देखो ध्यान मग्न है और ये शुद्ध साधना कर रहा है, सच्चे मायने के अंदर जो है ये साधु है और जल्दी मुक्ति जाने वाला। इस तरीके के जब भाव उन्होंने सुने तो उसके युद्ध की भावना समाप्त होगी। अरे उन्होंने अपने सिर पर हाथ फेरा कि अरे मैं तो दिगंबर साधु हूँ, मैंने क्या डाला। खमत खामना करता है, क्षमा याचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है और संकल्प करता है कि मैं आने वाले समय के अंदर जो है अशुभ भावों
की तरफ नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करते करते फिर सैनिक ने राजा से प्रश्न थोड़ी समय के बाद में किया कि इस समय के अंदर ये अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो साधु कहाँ जाएगा। भगवान ने कहा इसके भावों की श्रेणी बढ़ती जा रही है, और जब और ज़्यादा बढ़ गई कि इस समय में अगर इसकी मृत्यु हो जावे तो इसको केवल ज्ञान हो जावे और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता। तो देखिए भाइयों, रौद्र ध्यान करने से जो है हमारे भाव बिगाड़ की और ध्यान गए, और जब हम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति की अवस्था, वही व्यक्ति वही है, भाव वही है, लेकिन भाव नीचे श्रेणी में जाते हैं तो हमारा ह्रास होता है, और ऊंची श्रेणी में हमारे भाव जाते हैं तो हमारा विकास होता है। तो हमें हमेशा विकास की तरफ चलना चाहिए। हमारी जो आत्मा है ये अधोगामी न बने, ये ऊर्ध्वगामी बने, क्योंकि मोक्ष जो है ऊर्ध्वगामी में होता है, और ऊर्ध्वगामी तभी बनती है जब ये हल्की हो जाती है। देखिए धुआं है जो हल्का होता है तो वो ऊपर उठता रहता है, और उसके बाद के अंदर कोई चीज़ मान लो लोहा देखो वो भारी होता है तो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, क्योंकि वो भारी है, और धुआं है हल्का है ऊपर उठता है, तो हल्का होता है ऊपर उठता है। हल्का का मतलब पोलाइट, जिसके कर्म विनयशील हो, जिसके कर्म कम हो, तो ऐसा व्यक्ति विकास की ओर बढ़ता है। और जो व्यक्ति जो है बहुत भारी पापों वाला होता है, वो भारी होता है, उसके पापोदय होता है, तो ऐसा पापोदय वाला व्यक्ति गिरता जाता है, नारकी में भी जाता है, और लास्ट में 7 नारकी में जा सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो लास्ट अंतिम दुख का स्थान है वो 7वीं नारकी में जा सकता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उस भाव के अंदर धर्म ध्यान करके और जो 26वां देवलोक है वो उसके अंदर जा सकता है, और थोड़े समय के बाद के अंदर पुनः मनुष्य जीवन धारण करके सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर के वो कुछ ही भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा भावों का खेल है। जो हमारा रौद्र ध्यान है वो निकृष्ट भाव है, और ये भाव बहुत बड़ा जोखिम बड़ा भाव है, ये दुख का भाव है। इस भाव के आसपास हमें कभी नहीं फटकना चाहिए, इसकी कभी संगत नहीं करनी चाहिए। और रौद्र ध्यान के जो ध्यानी लोग हैं, चोर है, लुटेरे हैं, कसाई है, आतंकवादी है, उनकी कभी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपराध जितने भी पैदा होते हैं वो संगत से पैदा होते हैं। जितने भी नशा आता है वो संगत से आता है। पहले हमको जब ये दिया जाता है, चाहे नशा हो चाहे ऐसा अपराध हो, हमको जब प्रलोभन दिया जाता है अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के बाद में हम उसमें इतने तन्मयाकार हो जाते हैं, इतने गहरे चले जाते हैं कि पुनः वापस लौटना बहुत दूर हो जाता है। यही बात नशे की होती है। नशा धीरे धीरे, नशा नाश का द्वार है। धीरे धीरे व्यक्ति जो पहले नशा करता है, फिर वो नशा है वो व्यक्ति को, पहले व्यक्ति नशा को करता है, फिर व्यक्ति को जो है नशा खाने लग जाता है। इसीलिए हमें बुराई की तरफ नहीं मुड़ करके अच्छाई तरफ होना चाहिए। यही सनातन सत्य है, यही कुदरत का कानून है। अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि व्यक्ति जितना जितना अच्छाई की ओर जाएगा उतना उतना ऊर्ध्वगामी होगा। भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमारे को बराबर फीडबैक मिल रहा है। आपकी जिज्ञासाएं हमारे पीछे लगे बोर्ड के ऊपर, हमारे ईमेल पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे मोबाइल ऐप के द्वारा हमको प्राप्त हो रहे हैं, और आपकी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी आपको बराबर मिल रहा है। आप जिज्ञासा करते रहिए, हम आपको आध्यात्मिक दृष्टि से उसका जो है वो अच्छा समाधान देते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुकून मिले, प्रेम मिले, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।